डिस्ट्रिक्ट में हर पूरे जम्मू कश्मीर में मेरे रिपोर्टर्स रहेंगे जिनके पास डिग्रीज होंगी और मेरे साथ वही लोग जुड़ेंगे जो गरीबों के लिए कुछ करना होगा, सोशल वर्क। पहले तो मैं सैलरी उन किसी को भी नहीं दूंगा, लेकिन जो जिनको कुछ गरीबों के लिए करने का वो होगा तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे और किसी से डरना नहीं उन लोगों को कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर मैं कहीं न्यूज़ करेंगे गवर्नमेंट ये करे क्या, वो किसी से नहीं डरना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी हम हैंडल करेंगे, 10 दिन के अंदर हम देख लेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी खास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि डोडा के रहने वाले हैं और काफ़ी कम समय में एक खास पर्सनैलिटी बन के उभर के सामने आए हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने आप को डायरेक्टर बताने वाले राहुल शर्मा जी की, जो कि जेक के मीडिया न्यूज़ अपडेट के ओनर हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। सबसे पहले थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। राहुल सर, कब आए आप जम्मू? एक्चुअली 2-4 दिन हुए मुझे आए हुए को जी। कल जिस तरह से हमने देखा, काफ़ी आप मीडिया में छाए रहे, काफ़ी आपका जो वेलकम था जम्मू के लोगों ने काफ़ी जोश खरोश से किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक्स करता हूँ मेरे जितने भी फैंस हैं उन सब का मैं थैंक्स करता हूँ। किसका इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा? साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि जहांगीर चौधरी जो हैं उन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ। वो मेरे बड़े ब्रदर की तरह हैं, तो उनने मुझे काफ़ी टाइम से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो किया तो मैंने खुद से स्ट्रगल, तो लेकिन जहांगीर सर की वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म आगे निकलने का मिला। साथ ही मैं थैंकफुल हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, उनकी वजह से भी एक प्लेटफॉर्म मिला। तो साथ बस ये था। कल का जो आपका वीडियो था बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उसमें कुछ कमेंट्स इस तरह के आए जो कि जो एंकर थे, जो वीडियो जहाँ पे शूट हुआ था, वो जो उसके एंकर थे, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे जो हैं कमेंट्स आए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो उन्होंने जो आपकी जो रिपोर्टिंग की थी वो जानबूझ के की थी या आपका कोई मिला जुला वो सिस्टम चल रहा था कुछ? एक्चुअली मैं आपको बताते चलूं कि फर्स्टली जब मैं मीडिया की फील्ड में आया तो मैं अपनी हिस्ट्री किसी से छुपाता नहीं हूं, क्योंकि व्यूअर्स और हमारे बीच में एक फैमिली रिलेशन रहता है। तो इस वक्त आपने काफ़ी कॉल्स की, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स बड़े बड़े हैं तो काफ़ी कॉल कर रहे हैं मुझे, तो जी सर आप इंटरव्यू दे दो। तो लेकिन मैंने उन लोगों को जो इस वक्त डेली तस्कीन न्यूज़ हैं, मैंने उनको बोला कि मेरे हिसाब से आप इंटरव्यू लोगे, क्योंकि अगर कोविड चल रहा, आप सब जानते हैं पब्लिक दुखी है, घरों में बैठी हुई है, तो काफ़ी परेशान है पब्लिक। तो हम पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते। अगर एक लेवल से मैं पब्लिक फिगर बन चुका हूँ पब्लिक के लिए, तो साथ ही हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पब्लिक के लिए कुछ करें। तो 2 पल की खुशी अगर पब्लिक को दे पाते तो इससे किसी का कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये जो कमेंट्स आए हैं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये कमेंट्स इसलिए आए, जैसे बेखूबी आप जानते हो कि इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से एक पोर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। साथ ही इस वक्त अगर एक अच्छे रास्ते पे कोई चलता है तो उसके रास्ते में काफ़ी कांटे आते हैं। तो ये लोग को कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग हम जी इसको ऐसे ऐसे मौजू उड़ा देंगे तो ये काम बंद कर देगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आगे बहुत निकल चुका हूँ, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। राहुल सर, कब से आपने जो है जर्नलिज्म शुरू किया, कब से आपने अपना ये पोर्टल जो है स्टार्ट किया और क्या क्या उपलब्धियां हैं जो आपने इसमें की हैं? मैं आपको बताते चलूं कि 1 जनवरी मतलब इसी 1 साल भी अभी मेरे पोर्टल को नहीं हुआ है, तो मैं पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता था। क्योंकि आप बेखूबी जानते हो कि इस दुनिया में एक ही चीज़ है कि दुनिया एक पैसे के पीछे लगी हुई है, पॉलिटिक्स हर कुछ, लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि मेरा एक ही है कि मैं सोशल वर्क गरीबों के लिए कुछ करूँ। तो आजकल भी मैं मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने बोलता हूँ कि कोई गरीब अगर बोलता है मैंने उनसे पैसे लिए, मैं फ्री रिपोर्टिंग करता हूँ, फ्री गरीबों की हेल्प करता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताते चलूँ, सॉरी एक्स्ट्रा मुद्दा ले रहा हूँ, क्योंकि हर एक बंदे का ड्रीम होता है। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूँ, लेकिन मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। डैट इज़ ऑल। मुझे इन लोगों की वजह से, आप जानते हो काफ़ी पैसे लगते हैं, वो नहीं फैमिली दे पाई, तो जिसकी वजह से मुझे खुद से स्ट्रगल करना पड़ा, इस वक्त इस मुकाम पे हूँ। उपलब्धियां क्या क्या थी आपकी? जिस तरह से आप कहते हैं, हर इंटरव्यू में आपने ये बात बोली है कि मेरे को थ्रेट्स मिली, आप अभी शुक्रिया कर रहे हैं डोडा एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका क्या योगदान रहा आपके साथ? एक्चुअली थ्रेट्स तो मुझे मिनिस्टर की ओर से भी मिली,
हर डिपार्टमेंट की ओर के मैं साथ ही करूं कि एक छोटा सा गांव हमारा बगला भर पड़ता है। जब फर्स्ट टाइम मैं वहां विज़िट किया क्योंकि गांव में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने वहां स्टोरी की कि सरपंच ने काफ़ी घोटाले किए थे, लेकिन मुझे थ्रेट मिली सरपंच की तरफ से, आप हमारी पंचायत में विज़िट ना करें तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएँ वरना हम कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो बस ये थ्रेट्स मिनिस्टर की ओर से थ्रेट आप सब जानते हो कि इस वक्त अगर कोई सच बोलता है तो उसको दबाया जाता है। लेकिन एक स्पेशली मैसेज मैं दे देना चाहता हूँ पूरी गवर्नमेंट को। इस वक्त फॉर एग्जांपल मुझ पे ऑब्जेक्शन कोई भी उठा सकता था। मेरा एक ड्रीम था कि मैं जम्मू कश्मीर में जाके मैं एक पब्लिक फिगर के लेवल से, अब जम्मू कश्मीर मुझे पब्लिक फिगर के लेवल से जान रही, पब्लिक फिगर की कोई डिग्री नहीं होती है। तो फर्स्टली जो इस वक्त मैं मतलब मुझे कोई बोलेगा डिग्री है मास कम्युनिकेशन, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैंने अलग से पेज, मेरी आईडी है पब्लिक फिगर। तो इस वक्त ऑनेस्टली मैं 10 दिन के अंदर रिपोर्टर्स सेट करूंगा जेके यूटी के बीच में। तो उन रिपोर्टर्स को मैं इतना ही बोलूँगा कि आप एक जर्नलिस्ट में हर, जैसे पुंछ राजौरी हमारा पड़ता है, क्योंकि पुंछ राजौरी से मुझे काफ़ी सपोर्ट है, श्रीनगर, हर जगह मैं एक जर्नलिस्ट रखूँ। तो यूटी का पूरा मैं अपने हिसाब से सेटिंग करूँ कि ताकि मेरे रिपोर्टर्स के ऊपर कोई गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के द्वारा उंगली ना उठाई जाए। राहुल सर, जब आप जम्मू पहुंचे तो किस तरह से जो आपको वेलकम किया गया, कैसा महसूस हुआ आपको कि इतना मतलब आपको हार डाले गए, इतना मतलब आपके वेलकम किया गया, कैसा महसूस हो रहा था उस समय आपको? एक्चुअली सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन की पहले की मतलब कुछ 1 या 2 ईयर्स पहले की बात है, जब आज़ाद साहब हमारे डोडा आते थे। तो मेरी औकात नहीं है कि मैं उन गाड़ियों में बैठ पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं छुपाऊँगा, क्योंकि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी औकात नहीं है उन गाड़ियों में बैठ पाऊँ। उतनी गाड़ियाँ मुझे लेने आई कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। जैसे आप बेखूबी जानते हो कि कल के डेट में मुझे 40 या 50 लाख के करीब गाड़ी मुझे गिफ्ट हुई, लेकिन अगर मुझे पैसे का लालच होता मैं उस गाड़ी को एक्सेप्ट करता, लेकिन दैट इज़ ऑल, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन लोगों की खुशी के लिए मैं उन्होंने दे दी मुझे, जैसे कल की न्यूज़ में आपने देख भी लिया, लेकिन मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर मैं वो गाड़ी एक्सेप्ट करता मुझे पैसे का लालच नहीं, मैं सोशल वर्क करता हूँ, करते रहूँगा। आज से मैं मीडिया का सहारा लेके जम्मू कश्मीर में पहुँचा हूँ, लेकिन अब यहाँ से मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, क्योंकि पब्लिक को सब पता रहना चाहिए, क्योंकि 10 या 15 दिन का टाइम मैंने आप लोगों को लिया है, मैं डेवलप करूँगा। अब 10-15 दिनों के बीच में मैं अपना चैनल भी साथ चलाऊँगा, और पब्लिक फिगर के लेवल से मैं इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआ रहे तो मैं दिल्ली तक जाऊँगा। मैं चैनल पूरे हिंदुस्तान में, मेरा चैनल यही जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट रहेगा। राहुल सर, किस तरह की दिक्कतें जो हैं आपको फार फ्लंग एरियाज़ में, जो इस तरह से डोडा की आपने बात की, भलेसा भी आप जाते हैं, हर जगह पे आप जाते हैं, विज़िट करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? और वहाँ पे अगर करप्शन की बात की जाए, किस हद तक करप्शन जो है वहाँ पे बढ़ चुकी है? सर, एक करप्शन तो एक सीधा मैं बोलूँगा जोग हैं, क्योंकि करप्शन इस वक्त मैं नहीं बोलूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर या फुल पुराने एरियाज़ में है, करप्शन पूरे इंडिया में है। लेकिन आखिरकार किसी ने आवाज़ उठानी है। अब सारे आंखें बंद करके रखेंगे, आंखें तो खोलनी है किसी ने। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं या इधर रामबन से भी बात करूं, काफ़ी कॉल्स आती हमारी कि ये आप हमारे इश्यूज़ को हाईलाइट करें, तो इंशाल्लाह उन लोगों का भी करेंगे। करप्शन बहुत छाया हुआ है, लेकिन मीडिया, साथ ही मैं मीडिया की बात करूं, मुझे हक नहीं है कि किसी के ऊपर मैं बोलूं, लेकिन आखिरकार देखो, मैं डोडा की बात करूं, मैंने प्राणों के अंदर विजिट किया, बेखूबी आप लोगों ने देखा कि बिजली के पोल कैसे थे। तो आखिरकार अगर वो मीडिया वाले मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने, अभी दुनिया जानती, पूरी पब्लिक जानती कि मैंने वहाँ पे स्टोरी की, मेरे वहाँ स्टोरी करने के बाद क्विक रोड का काम भी स्टार्ट होता है, क्विक वहाँ पे वो बिजली डिपार्टमेंट वाले भी पहुँच जाते। एक्चुअली मेरा एक सवाल गवर्नमेंट से है कि जहाँ कहीं मीडिया जाए, मीडिया पे ही डिपेंड क्यों है, खुद से गवर्नमेंट कोई काम क्यों नहीं करते? इसलिए मुझे मजबूरन इस मीडिया की फील्ड में आना पड़ा। लेकिन आपको बताते चलूँ कि इसमें काफ़ी दुश्मन मुझे निकल गए, तो फिर मुझे लगा कि मुझे विदिन डेज अंदर कर देंगे, क्योंकि डर रहता है, क्योंकि मेरे फैंस को पता रहना चाहिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने जो पब्लिक फिगर बनाया उसको क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन इस वक्त मैंने प्लेटफॉर्म यहाँ से चेंज कर दिया, क्योंकि मैं जेके यूटी का किसी को ब्यूरो चीफ या कुछ हिसाब से रख लूँगा, मैं एज ए पब्लिक फिगर आगे इंडिया में चलते जाऊँगा। राहुल जी, आपने डीसी डोडा की भी काफ़ी तारीफ़ें की हैं। डीसी डोडा ने आपको किस तरह से प्रमोट किया? क्या चैनल में उनका किस तरह का योगदान रहा जो आप उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं? एक्चुअली डीसी साहब डॉक्टर सागर डाइफोड जी का मैं थैंक यू इसलिए करता हूं, क्योंकि काफ़ी डीसी डोडा में अब तक आए, तो उन लोगों ने हमें मौका आगे निकलने का नहीं दिया। अब इस लेवल से नहीं कि मैं डीसी साहब की तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ जी कहीं उसने मुझे सपोर्ट कर रहे, उस लेवल से उन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं मेरी की। लेकिन उनकी वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म
मिला, उनने बोला बच्चे आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस डैडी साहब ये बात डीसी साहब ने कही कि आप आगे बढ़ो, तो हम आगे बढ़े। तो जैसे आप देख सकते हो कि विद इन डेज, जैसे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इनको 40 साल पब्लिक फिगर बनने में लगा, और मेरा मुझे तो 3 दिन में बना। साथ ही मेरा एक मैसेज रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग करने का मुझे अपना चैनल है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं हंस के रिपोर्टिंग करूँ जैसे करूँ, मुझे तो अपना प्रोफेशनल है, मैं जिस हिसाब से करूँ, मुझे पब्लिक खुश रहनी चाहिए। अगर मैं ऐसे आंखें बंद करके करूँ, अगर पब्लिक उसमें खुश होगी तो मैं वही करूँगा। काफ़ी कमेंट्स आते हैं, आप जो भी अपडेट देते हैं काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं उसमें, मतलब वो एक जर्नलिज्म करने का आपका तरीका जो है, स्टाइल जो है, उसको मजाकिया अंदाज में लिया जाता है। कुछ लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप कॉमेडी शो क्यों नहीं इसको रख लेते। तो ये जर्नलिज्म करने का तरीका आपका कुछ हट के है, इसका क्या कारण है? एक्चुअली मेरा हर सिस्टम हट के होगा, क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट देखेगी, पूरी गवर्नमेंट देखेगी। मैं हर तरीका अलग, देखो एक क्वेश्चन के 100 आंसर होते हैं, आप जानते हो। अगर आपके क्लास में जाते हो, आप टीचर पढ़ाता है, कोई एक अंदाज में पढ़ाता है, कोई दूसरे अंदाज में पढ़ाता है, स्टाइल अपना अपना होता है। इस वक्त अगर मैं कॉपी नहीं करना चाहता हूं कि जैसे आशीष सर कैसे रिपोर्टिंग करते हैं या और कैसे करते हैं, मुझे किसी का कॉपी नहीं करना है। मैंने खुद से, अगर पब्लिक फिगर हूं मैंने खुद से, मुझे अपना नॉलेज आगे निकालना है। और ये मैटर नहीं करता इंग्लिश बोलूँ या कुछ वर्डिंग मैं खुद से बोलता हूँ, जैसे हॉर्स हुआ, गधे, तो ये मैं जानता हूँ। हॉर्स उनकी जगह मैं ओवर्स भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। मुझे पब्लिक को खुश करना है, ये मेरा अपना वो सोच है, अपनी थिंकिंग है। इसमें मैं किसी की इंटरफेयर पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक तो मुझे रोका जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी, आपके पास मास कम्युनिकेशन नहीं है, हम आपका चैनल ले लेंगे। लेकिन मैं उन्हें बताते चलूं कि इस वक्त मैं ब्यूरो चीफ किसी को रखूंगा बाज़ाब्ता, जिसके पास मास कम्युनिकेशन हो, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पूरे जम्मू कश्मीर में मेरे रिपोर्टर्स रहेंगे जिनके पास डिग्रीज होंगी, और मेरे साथ वही लोग जुड़ेंगे जो गरीबों के लिए कुछ करना होगा, सोशल वर्क। पहले तो मैं सैलरी उन किसी को भी नहीं दूंगा, लेकिन जो जिनको कुछ गरीबों के लिए करने का वो होगा, तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे। और किसी से डरना नहीं उन लोगों को कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर मैं कहीं न्यूज़ करेंगे गवर्नमेंट ये करे क्या, वो किसी से नहीं डरना है। अगर कुछ प्रॉब्लम। राहुल सर, आप फुली कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग आपके कमेंट्स में आपका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप जो है एक ब्लेम लगाते हैं सब मीडिया वालों पे, सब पैसा खाते हैं, सब जो है काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। आपका चैनल जो है वो चैनल ही सबकी आवाज़ बनेगा, वही पूरे भारत में जो है लोगों को उनका हक दिलाएगा। कोई एक ऐसा मीडिया चैनल, कोई एक ऐसा पोर्टल आपकी नज़र में है जो कोई सही काम भी कर रहा है? मेरी नज़र में, मैं आपको बताते चलूँ कि इंडिया की मीडिया में मुझे कुछ वैसा नहीं दिखा, तो मैं सच बोलूँगा। तो सच बोलने की कोई नहीं है, हमें हिंदुस्तान ने राइट्स दिए हैं कि हम अपनी आगे तक बात पहुँचाएँ। और साथ ही एक बात मैं आपको करूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक चला रहा हूँ। तो जनरली अगर अकॉर्डिंग टू लॉ हम बात करें, तो फेसबुक या सोशल मीडिया को हमें चलाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन, सेक्रेटरीट जाओ, यहाँ जाओ, पेज खरीदो कर रहे हैं, लेकिन वो सब फॉर्मेलिटीज़ मेरी कंप्लीट हैं। तो साथ ही एक एक्स्ट्रा मुद्दा लेना चाहूँगा जहांगीर सर के ऊपर, वो एज ए ब्रदर मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि मेरी वीडियोस पे एक फेसबुक पेज है जहांगीर सर का, जो एक टैगिंग में वो मेरी वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप मेरी वीडियोस पर लाइक देख सकते हो कितने हैं। मैं थैंकफुल उनका हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम वेरी सॉरी जहांगीर सर के लिए कि मैंने कुछ पहले बोला कि लाइव की चले गए, मैंने बोला कि मैं कोर्ट में जाऊँगा, लेकिन बाद में मैंने खुद से सोचा कि जहांगीर सर की गलती यहाँ और उन लोगों की गलती नहीं है जिन लोगों ने पोस्ट शेयर की, गलती तो उन लोगों ने है, उन लोगों की है जिन्होंने उन तक पहुंचाई। तो मैं थैंकफुल करता हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे मेरी इंसल्ट करके, भला आप जानते हो इंसल्ट की, लेकिन उनकी वजह से आज मैं पब्लिक फिगर बना हूं। थैंक यू करता हूं पूरी पब्लिक का। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई चैनल है जो सही तरीके से अपना काम कर रहा है? एक्चुअली सर, मैं पहले आपको बताते दिया, मैं ये पूरे इंडिया की बात करूं, मुझे इंडिया में भी, जम्मू कश्मीर में है कोई ऐसा चैनल जम्मू कश्मीर में मुझे तो नहीं लगा है। अगर जैसे लगेगा तो मैं ज़रूर बोल दूंगा, क्योंकि अभी मैं 10-15 दिन के बाद खुद आप देखोगे कि रिपोर्टिंग किसको बोलते हैं, ग्राउंड लेवल किसको बोलते हैं, असली में ज़मीनी सतह पे क्या है, वो मैं आपको खुद से दिखाता हूँ 10-15 दिन के अंदर में। तब तक मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट है पब्लिक से, मुझे टाइम दीजिए 15 दिन के अंदर, मुझे उस मुकाम तक पहुँचने दीजिए जिस मुकाम से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। इस वक्त काफ़ी कॉल्स मुझे आ रही है, तो मैं उस मुकाम तक, जिस मुकाम तक मैं पहुंचना चाहता हूं, जैसे मैं उस मुकाम पे पहुंचता हूं, सबकी हेल्प होगी। तब तक के लिए थैंक यू सॉरी पब्लिक का करता हूं। राहुल सर की नज़र में कोई भी ऐसा मीडिया चैनल या पोर्टल नहीं है जो सही तरीके से काम कर रहा है। अब ये उस उम्मीदों पे जनता की आवाज़ बन के उभर के सामने आएंगे, और आए भी हैं काफ़ी कम समय में। हमारे साथ इनकी बहन है। मैम कहते जी, कैसा लगा जब राहुल जी का कल जो वेलकम हुआ, और क्या आपने उम्मीद की थी कि इस तरह से उनका वेलकम किया जाएगा, इस तरह से जो इतने पॉपुलर वो इतने कम समय में हुए, कैसा लगा आपको?
सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब देखा मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो मैंने सोचा था इसको कोई ऐसे ही इसको ठगा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसे ही कोई लड़कों ने इसको मजाक किया। तो फिर मैं इसके साथ गई, मैंने सोचा मैं खुद देखूं। मैं इसके साथ गई, मैं रोड के पार साइड खड़ी रही, रोड के इस साइड खड़ा था, मैं दूसरी साइड रोड के खड़ी थी। तो जब मैं देख रही थी तो आगे से कोई 30-40 गाड़ियाँ आई और इसको अगली गाड़ी में बिठा के और जो ही पूरी पीछे से पूरी गाड़ियाँ मुड़ी और आगे के लिए गए। मैं उस वक़्त बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा इतनी गाड़ियाँ तो एक मिनिस्टर को लेने के लिए भी नहीं आती है, जितनी गाड़ियाँ इसको स्वागत करने के लिए आई थी। कोई 20-30 गाड़ियाँ भर के लोग थे। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ जहांगीर चौधरी सर का, जो इस वक्त राहुल सर के पीए हैं। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो पीए ही नहीं हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। राहुल सर के भी बड़े भाई हैं, हमारे सबके बड़े भाई हैं। एक भाई होके मतलब एक भाई के नाते वो राहुल सर की सपोर्ट कर रहे हैं और एक अच्छे इंसान हैं। आपको इस दुनिया में गंदे इंसान बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने एक बच्चे को इतनी सपोर्ट किया, हालांकि जिन लोगों ने उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कमेंट भी किए, लेकिन जहांगीर भाई ने इस बच्चे का इतना सपोर्ट किया। क्योंकि जो वीडियो जो मतलब बोल रहे थे लोग, कुछ दिन पहले इसकी पोस्ट शेयर हुई थी कि ये जिसमें लग रहा था कि जिसमें लग रहा था ये पीके था या ये नशा करता है, लेकिन मैं इसकी बड़ी सिस्टर हूँ, मैं बोल रही हूँ ये नशा कुछ भी नहीं करता है। ये जो ये लोग बोल रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं करता है, ये नशा वशा कुछ नहीं करता है। उस वक़्त ये बीमार था और आपको पता ही है जब इंसान को बुखार भी होता है और पैदल चल के बहुत ऊपर गया था। अब छोटा बच्चा है, कोई बड़ा होता तो वो थोड़ा रेस्ट करता फिर वीडियो बनाता, लेकिन इसने जाते जाते ही वीडियो बना दी। क्योंकि इसमें वो जज्बा होता है कि मैं हमेशा इसकी एक ही बात रहती है कि मैं गरीबों की आवाज़ आगे तक पहुँचाऊँ। ऐसा बहुत गाँव में दिखने को मिलता है, जो गाँव में मतलब जिन लोगों के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है। अब मैं इस वक्त बात करूंगी ऐसे ही अपने गांव बगला भरत की। वहाँ पे जो रोड है वो मतलब अच्छी नहीं है। सर्दियों में एक लेडी वहाँ पे प्रेग्नेंट थी, बेचारी वो बीमार हो गई। जब तक उसको रोड नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं आई, जब तक उसको डोडा पहुँचाया तब तक उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई। तो ये हर मुद्दे पे बात करता है, रोड के बारे में करेगा, बिजली के बारे में करेगा, पानी के बारे में करेगा। ये गरीबों की आवाज़ को आगे पहुंचाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पे जलते हैं, जो इसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर एक बच्चा अपने दम पे अपनी नॉलेज से आगे बढ़ना चाहता है, कोई गरीब घर का बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर अपने दम पे वो कुछ करना चाहता है, तो प्लीज़ उसकी आवाज़ को मत दबाओ, उसको सपोर्ट करो, उसकी आवाज़ को मत दबाओ। जी, जब इनकी जो अपडेट आती है या कोई वीडियो आता है तो उसमें नीचे आप देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया है तो लोगों को पूरा अधिकार रहता है कि वो अपनी राय जो है वो रख सकें। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं उसमें, जो इनका काम करने का तरीका है उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इन पे मजाक या कॉमेडियन या कॉमेडी शो में जाने की बातें कही जाती हैं, बहुत सारे कमेंट्स इनके फेवर में भी आते हैं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? इनका काम करने का तरीका जो है वो आपको कैसा लगता है? अब इसका काम करने का तरीका अपना है, इसको अच्छा लगता है, अपने ढंग से इसको अच्छा लगता है काम करने का तरीका। जैसे इसको अच्छा लगेगा वैसे ये करेगा। क्योंकि अब इस वक्त आपका अपना तरीका है काम करने का, मेरा अपना है, जहांगीर भाई का अपना है, राहुल का अपना है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अपने नॉलेज पे डिपेंड करता है, ये अपने नॉलेज के थ्रू इस वक्त आगे बढ़ रहा है। और जो इस वक्त बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इसमें, जो इस वक्त ये पब्लिक फिगर बन चुका है। पब्लिक जितनी भी पब्लिक है, मैं सब पब्लिक का थैंक यू करना चाहती हूँ जिसने एक बच्चे को सपोर्ट किया और इसको आगे बढ़ने का मौका दिया। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जहांगीर भाई, जो जहांगीर चौधरी सर हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैंने पहले भी बोला आपको, अभी भी बोल रही हूँ। और सलीम चौधरी भाई, और कोई बेचारे मैं तो जानती भी नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ में ऐसे सुनती हूँ नाम, कोई एडवोकेट साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैसे कि डीसी डोडा है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
बहुत से लोग हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस बच्चे को सपोर्ट किया और आगे बढ़ने का मौका दिया। इसको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी बोलती हूँ, मेरा छोटा भाई है राहुल, आगे बढ़ो, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और राहुल जी, क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? एक्चुअली सर मेरा एक मैसेज रहेगा, क्योंकि काफ़ी ट्वीट देख रहा हूँ मैं, काफ़ी लोग जो कि डिग्रीज़ वाले हैं तो वो ट्वीट कर रहे हैं जहांगीर चौधरी भैया के लिए। तो कोई जो भी डिग्री वाले हैं, मैं उन्हें एक मैसेज दे देना चाहता हूँ कि आप कोई भी इस वक्त देखो, आप सब जानते हो आपकी अपनी एक मतलब इमेज होती है, कोई भी अपनी इमेज किसी के लिए डॉन नहीं करता। लेकिन जहांगीर सर कितने बड़े हैं, ये पैसे आप जम्मू में जानते होंगे, लेकिन इन्होंने मेरे लिए वो किया कि मरते में मर जाऊंगा, इनके ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। तो साथ ही मैं वार्न करता हूँ इनको, जो भी कमेंट्स आते हैं या डोडा से कोई फोर्स कर रहा हो या कुछ भी, मैं उन्हें मैसेज दे देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट अगर जहांगीर सर की आईडी या एडवोकेट साहब की आईडी पे या और जो मेरे वर्कर्स हैं उनकी आईडी पे कोई भी मैं मुझे ऐसा कमेंट दिखेगा, बेखूबी मैं कोर्ट की तरफ उनको लेके जाऊंगा। क्योंकि आप जानते हो कि मैं पब्लिक फिगर बन चुका हूँ, अब मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, वकील्स मेरे पास है, हाई कोर्ट्स के मेरे पास है, मैं इस वक्त दिल्ली में भी केस कर सकता हूँ। लेकिन 24 आवर्स की मैं वार्निंग देता हूँ उनको, जिन्होंने भी मेरे बारे में कोई गलत कमेंट किए हैं, प्लीज़ उन्हें रिमूव कर दें। अगर रिमूव नहीं तो फिर मुझे फिर नहीं बोलेंगे कि हमने उनके साथ गलत किया। बस यही मेरे लास्ट मैसेज रहेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राहुल शर्मा जी। मैम क्या कहना चाहेंगे? बस मैं पूरी पब्लिक को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। जी सर मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैं भी सोशल वर्कर का काम करती हूँ। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल तो मैं नहीं इस चीज़ को देखती हूँ कि ज़ात पात, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। इंसानियत होनी चाहिए। जैसे कि जहांगीर भाई मुस्लिम कमेटी से वो के लिए मतलब सच्चा सोचे और अच्छा सोचे, तो और हर एक की सपोर्ट करे, ख़ास करके गरीबों की सपोर्ट करे। जैसे कि हमारे भाई जहांगीर राहुल के पब्लिक फिगर से हैं, पूरी पब्लिक ने राहुल को सपोर्ट की है। मैं आगे भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पूरी पब्लिक ऐसा ही राहुल को सपोर्ट करती रहे। जितने भी राहुल के फैंस बने हुए हैं, सारे राहुल की सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू पूरी पब्लिक का। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करते हुए। ये थे हमारे साथ श्रीदेवी जी, जो कि राहुल शर्मा जो कि डायरेक्टर हैं एक पोर्टल के, उनकी बड़ी सिस्टर हैं राहुल शर्मा जी हैं। फुली कॉन्फिडेंस से अपनी बात को सामने रखते हैं, तरीका चाहे इनका जैसा मर्जी हो, लेकिन सच बोलते हैं, सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं और आगे भी जो है सच्चाई के रास्ते पे चलने की जो है बात कहते हैं। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ शहर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए शाहनवाज अहमद के साथ।